Dear students, our today's topic is difference between mass and weight. As in our previous class we have already discussed mass and weight. Now using that we will try and see how these two are different from each other. मास और वेट में क्या अंतर है, किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। पहला जो है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। जो एक ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो क्या होता है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर उसने कंटेन किया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट ने, दैट विल बी इट्स मास। हम देखते हैं उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर एक ऑब्जेक्ट में होगा तो हम कहेंगे कि दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन वेट क्या है, the weight of an object is the force with which it is attracted towards the center of the earth। लेकिन वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उस चीज को हम वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो मास का है दैट इज किलोग्राम, इसको किलोग्राम से मेजर किया जाता है। whereas the SI unit of weight is Newton। SI unit of weight क्या है, ये न्यूटन है। जैसा कि आपने पढ़ा है जो वेट होता है, इट इज द फोर्स विथ विच weight of an object is a force with which it is attracted towards the center of the earth। इसलिए जैसे कि फोर्स का जो SI यूनिट है दैट इज न्यूटन, तो वेट का भी SI यूनिट क्या है, न्यूटन ही है। थर्ड जो है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट का जो मास रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो हर जगह एक जैसा रहता है, उसको एट एवरीवेयर इट इज सेम। जो वेट होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जबकि जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह एक जैसा रहता है, परंतु जो वेट होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये एक जैसा, इसमें फर्क आ सकता है विद द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, वहां जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जितना चेंज होगा उतना वेट में भी चेंज होगा। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो वेट को हम कैसे लेते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में की वैल्यू में चेंज होगी तो नेचुरल सी बात है वेट में भी चेंज आएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट कांस्टेंट हर जगह नहीं रहता। अब फोर्थ डिफरेंस जो है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। एक ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, कैन नेवर बी जीरो। बट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। मगर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो जीरो के बराबर हो सकता है। उसका कारण आपको पता है क्यों? उसका कारण ये है कि जी की वैल्यू कहीं जीरो होगी तो नेचुरल सी बात है वेट की वैल्यू भी जीरो होगी। वही बात आ गई, जैसे हम वेट को क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। अगर जी की वैल्यू जीरो होगी, मास कितना भी बॉडी का ज्यादा हो, कितना भी हो, लेकिन जब मल्टीप्लाइड बाय जीरो हो गया दैट विल बी जीरो। इसलिए ये बात भी याद रखनी है कि किसी बॉडी का मास, ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, मगर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। किसी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो के बराबर हो सकता है। फिफ्थ डिफरेंस, अब जो फिफ्थ डिफरेंस जो है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एज यू नो, हम उसी क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो मगर डायरेक्शन नहीं होती। इसीलिए जो मास है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है but it has no direction, whereas weight is a vector quantity as it has both magnitude and direction।
मगर वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो लेट्स रिपीट इट अगेन। जो मास जो है वो क्या है, इट इज द ऑब्जेक्ट इज, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्वांटिटी है ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। वेयर जो वेट है ये फोर्स है विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट एज इट चेंजेस विद द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चेंज हो जाता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, ऑब्जेक्ट का मास जीरो के बराबर नहीं हो सकता, जबकि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अगर जी की वैल्यू जीरो होगी तो नेचुरल सी बात है वेट की वैल्यू भी जीरो आएगी। जो मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वैसे जो वेट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।